बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपसे पंजाब के कदीम शहरों और कस्बात की तारीख़ व तहज़ीब और तमद्दन के हवाले से उसके इर्तिकाई जो बिल्कुल इब्तदाई शक्ल है उसका तज़किरा किया था। तो आज हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए दूसरे हिस्से के तौर पर हम ज़िक्र करेंगे कि आर्यों के दौर से लेकर मुग़लों के ज़माने तक पंजाब के अंदर जो शहरी और कस्बाती तरक्की हुई और वो जो शहर और कस्बात आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आए उनका हमने तज़किरा करना है। हम देखते हैं कि जिस हम तहज़ीब को वादी सिंध की तहज़ीब के नाम से हम याद करते हैं, उस तहज़ीब के मिटने और बनने के कई मराहल हैं। तो उनमें से एक मरला हम आर्यों के ज़माने का भी देखते हैं कि जब आर्याई कौम इधर आई वारद हुई हज़ारों साल पहले, तो यहाँ एक बड़ी पुरअमन माहौल के मुताबिक ज़िंदगी बसर हो रही थी। बड़े शहर भी थे, कस्बात भी थे, देहात भी आबाद थे और लोग पुरअमन तरीके से अपने निज़ाम को चला रहे थे। लेकिन आर्याई जब यहाँ वारद हुए तो इब्तदाई तौर पर 1000 साल तक वो पंजाब के अंदर रहे। बाद में वो फिर मशरक़ की तरफ जानब बढ़ते हुए सरस्वती के किनारे के अंदर मुस्तकिलन जाकर आबाद हुए। पहले उन्होंने यहाँ खाना बदोशी की सी ज़िंदगी बसर की तवील अरसे तक, 1000 साल तक। उनका अपना निज़ाम था, अपना कल्चर था। वो अपने निज़ाम और कल्चर और ज़ुबान और सकाफ़त को बरकरार रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इसको कोई नुकसान पहुँचे। चुनांचे वो मुकामी आबादी से ज़्यादा मिलजुल कर घुल कर रहना पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से उन्होंने खाना बदोशी या नीम खाना बदोशी की सी ज़िंदगी बसर की या देहाती ज़िंदगी को तरजीह दी। चुनांचे उनके बेशियानापन की वजह से वो जो एक पुरअमन माहौल था पंजाब के अंदर, वो तबाह बर्बाद हुआ और उसके नतीजे में जो उस ज़माने के बड़े शहर आबाद थे, फसीलों के इर्द गिर्द वो घिरे हुए थे और पुरअमन लोग ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वो ज़िंदगी बड़ी शदीद तौर पर मुतासर हुई। वो इतनी मुतासर हुई कि मुकामी शहरों को लोग आग लगाकर जंगल की तरफ लौट गए। उन्होंने सोचा कि इस बदतरीन वहशियाना अमल के नतीजे में जो मुतासर हुए हैं वो इससे कहीं बेहतर है कि वो फितरी ज़िंदगी की तरफ लौट जाएं। चुनांचे दर्जनों शहर उन्होंने साड़े, वो उन्होंने जलाए और उन जलाने के बाद वो देहातों की तरफ चले गए या जंगलों की तरफ चले गए। तो उस ज़माने में ये तमद्दनी तबाही जो है वो आर्यों के आने की वजह से होती हुई हमें नज़र आती है। अब आर्य जो थे वो गंदम का इस्तेमाल करते थे, जौ का इस्तेमाल, जो भी उगाते थे, गोश्त, दूध, मक्खन, घी और फलों के ऊपर उनका इन्हिसार था ज़्यादातर। तो कबीला की शक्ल में उनका निज़ाम चलता था, मुश्तरका ख़ानदान का निज़ाम चलता था। तो लकड़ी और घास फूस से उनकी झोंपड़ियाँ जो थीं वो बनती थीं और बाद में उन्होंने नमदे के खैमे बनाकर भी रहना शुरू किया। यहीं से उनकी ज़ुबान संस्कृत वो भी वजूद में आई। तो ये नहीं है कि वो जो कुछ कल्चर, सकाफ़त, ज़ुबान वो लेकर आए थे तो वो डोमिनेट की, बल्कि मुकामी सकाफ़त, कल्चर ने भी उनके ऊपर गहरे असरात मुरतब किए। तो बहरहाल ये आर्यों के आने के बाद की पंजाब की जो सूरत हाल थी उसका एक मुख्तसर सी बात का जायज़ा था। फिर आगे बढ़ते हैं तो तारीख़ आगे बढ़ती है तो सिकंदर आज़म या कबल मसीह का दौर आ जाता है। सिकंदर आज़म से पहले ईरानियों का यहाँ गलबा रहा। तो टेक्सला के इलाके के अंदर हम देखते हैं कि भीड़ नाम का जो एक शहर था उस ज़माने में वो ईरानियों का बसाया हुआ था और बहुत तरक्की याफ्ता वो शहर था अपने ज़माने का, जिसके आसार अब भी टेक्सला के खंडरात में आपको नज़र आ जाते हैं। सिकंदर आज़म ने जब हमला किया तो टेक्सला ज़ाहिर है कि एक बड़ी रियासत के तौर पर यहाँ मौजूद था। सकाला, ये जिसको हम सियालकोट के नाम से याद करते हैं, वो भी मौजूद था। साकला जो था वो सांगले की शक्ल में मौजूद था। सकाला जो था वो सियालकोट की शक्ल में मौजूद था। भेरा मौजूद था, मुल्तान मौजूद था, सेवी की रियासत थी जो शोरकोट के इलाके में थी। तो ये उस ज़माने के शहर थे जो कि सिकंदर आज़म के ज़माने के थे। तो उसके अलावा भी कई आबादियाँ थीं। तो सिकंदर आज़म ने इनको नेस्त व नाबूद भी किया, तबाह बर्बाद भी किया, कई नए शहर भी आबाद किए।
उसमें जो बुकेफाला उसके नाम का शहर उसने जो आज फालिया कहलाता है उसके करीब आबाद किया। फिर एक शहर जो उसने नकैया के नाम से आबाद किया जो दरिया झेलम के किनारे, मौजूदा झेलम के किनारे था, वो आबाद किया। उस ज़माने में सिकंदरा नाम का एक शहर भी उसने आबाद किया था। तो ये सिकंदर आज़म के आने के बाद के जो शहर और कस्बात थे वो आबाद हुए। तो बहरहाल उस ज़माने में भी कई आबादियाँ थी सिकंदर आज़म के ज़माने के अंदर, जिसको उसने फतह भी किया और कई को तबाह बर्बाद भी किया। तो ये आगे बढ़ता हुआ फिर हम जो शोरकोट के इलाके से, मुल्तान के इलाके से वो आगे फिर निकल जाता है। सिकंदर आज़म के ज़माने के अंदर हम देखते हैं कि जो आभेर जो मौजूदा बहावलपुर है इसके करीब ये एक कस्बा था, शहर था। पारसिक था, कटो था, वेरम जो बेरब का पुराना नाम था ये था, अटारी जो तलम्बा का पुराना नाम था, और पमराम ये कबल मसीह के शहर हैं जो पंजाब के अंदर नज़र आते हैं। तलवाड़ा, भाटना या बातना ये भी अपने ज़माने के कदीम शहर थे। तो टेक्सला जो था ये तवील अरसे तक एक रियासत का हेडक्वार्टर रहा और बड़े बड़े बादशाहों ने यहाँ क़याम किया और हुकूमत की। चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में ये एक तरक्की याफ्ता शहर कहलाता था। इसके ऊपर कभी फिर डिस्कस कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में जो मुख्तलिफ़ शहर पंजाब के अंदर आबाद थे, हर शहर को नगर कहा जाता था। नाम अलग अलग थे लेकिन शहर को शहर नहीं कहा जाता था, नगर कहा जाता था। और उसका एक इंतज़ामी सरबराह जो नागरिक कहलाता था वो मौजूद था। फिर शहर को कई बड़ियों, यानी कि बड़ी का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल होता था जिसको मोहल्ला कहा जाता है। तो शहर को कई बड़ियों यानी मोहल्लों में तकसीम किया गया था। सिकंदर आज़म से पहले चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में, बल्कि उसके बाद का अरसा हम देखते हैं कि उसके ज़माने में जो टेक्सला था वो 5 मोहल्लों में या बड़ियों में तकसीम था और हर बड़ी के अंदर उसका इंतज़ामी सरबराह और इंतज़ामात को चलाने के लिए एक 30 रुकनी कमेटी इंतज़ामी जो थी वो अलग होती थी। मौर्याई दौर में हम देखते हैं कि तब्दीलियाँ आती हैं। तो चावल जौ के साथ अब गंदम भी आम इस्तेमाल होना शुरू हो गई। दूध से बनी अशिया भी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, बल्कि पहले भी था तो उस ज़माने भी होता था। तो लस्सी ये उसी ज़माने की किसी हद तक कहा जाता है कि पैदावार है जो पंजाब के हर गांव के अंदर, शहर के अंदर आज भी ज़ौक़ और शौक़ से पी जाती है। तो ये लस्सी का रिवाज भी उस ज़माने में हुआ। शक्कर की पैदावार भी होती थी। तो लोगों का जो पहनावा था वो 2 कपड़ों पर मुश्तमिल होता था, जिसको 2 सूती कपड़ा कहा जाता था, एक धोती और एक चादर। तो ये सिलाई के अलावा ये कपड़े पहनने का रिवाज था। फिर पारसी आए, कुशान आए, बुद्ध मत का अरूज इसी ज़माने में हुआ। तो टेक्सला का शहर सरसुख इसी ज़माने में बनता हुआ हमें नज़र आता है। फिर हुन कबाइल आए, फिर हिंदू शाही ख़ानदान पंजाब के अंदर काबिज़ हुआ। तो हिंदू शाही ख़ानदान के अंदर फिर कुछ नए जो शहर थे मजहबी लिहाज से बड़े मारूफ थे वो वजूद में आए, उनका वो मराकज़ ठहरे। उस ज़माने में मुल्तान सबसे बड़ा शहर पंजाब के अंदर कहलाता था। लाहौर इतना मशहूर नहीं था उस ज़माने में। तो मुल्तान के अंदर उनका एक बहुत बड़ा मंदिर भी था जो बड़ा तारीख़ी मंदिर था, जिसकी पूरे बरे-सगीर के अंदर एक अहमियत थी मजहबी एतबार से। मलोट के अंदर इनका मंदिर था, ये शहर भी था। कटास के अंदर इनका मंदिर था, ये शहर भी था। नंदना के अंदर किला था। अम और काफरकोट ये किले थे और इनके अंदर इनकी आबादियाँ भी कायम थीं। तो ये उस ज़माने के मशहूर मुकामात थे जो हिंदू शाही ख़ानदान की वजह से मारूफ हुए। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासम की वसातत से एक इस्लामी दौर का आगाज़ होता है। वो मुल्तान तक आया, मुल्तान को फ़तह किया। फिर एक नई तब्दीलियाँ आती हैं। महमूद गज़नवी अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला आवर होता है। खुद महमूद गज़नवी के आने के बाद एक नई तामीरात का फ़न और दूसरी चीज़ें जो हैं वो मर्ज़ वजूद में आती हैं। बहुत सारी चीज़ें तब्दीली की शक्ल में हम पंजाब के अंदर देखते हैं। फ़न तामीर के हवाले से मज़ारात तामीर होना शुरू हुए, मजहबी अमारात बनना शुरू हुई, महल वजूद में आए, मकबरे और बागात बनना शुरू हुए। ये महमूद गज़नवी के हमले के बाद का जो दौर है सलातीन का दौर है, फिर मुग़लों का दौर है। तो मुख्तलिफ़ अदवार में जो ये सिलसिला जो है मुसलमानों के हवाले से शुरू होता हुआ हमें नज़र आता है। पुराने वक्तों में अगर हम देखें तो मुग़लों के ज़माने के से कदरे पहले के जो शहर हैं उसमें धोंकल शहर है, उसमें हज़रू है, उसमें उच्च है, पाकपतन है, कपूरथला है, सोदरा है। ये उस ज़माने के शहर जो मुग़लों के ज़माने से कदरे पहले वजूद में आते हुए हमें नज़र आते हैं। तो मुग़लों के ज़माने के अंदर तो दर्जनों शहर वजूद में आए।
वो दर्जनों शहर जो हैं उनका हम तज़किरा अलग तौर पर करेंगे, लेकिन चंद शहरों का सरसरी सा नाम लेकर आपको मैं बता देता हूँ कि जो मुग़लों के ज़माने के अंदर शहर वजूद में आए, उसमें गुजरात है, उसमें हाफजाबाद है, उसमें शेखुपुरा है, सराय आलमगीर है, वज़ीराबाद है, इमनाबाद है, दीपालपुर इससे कदरे पहले वजूद में आ चुका था। तो गोया कि ये एक इर्तकाई मराहल हैं जो हमें पंजाब के अंदर शहर और कस्बात के बनने के हवाले से नज़र आते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक किस के अंदर ये देखेंगे कि जो मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर बनने वाले शहर हैं उनका एक सरसरी सा तज़किरा करके फिर हम हर शहर का अलग अलग तौर पर तफसील के साथ उसकी तारीख़ को बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया।